पहले मैं समझना चाहूंगी कि सतीश टिक्कू कौन थे। उन्होंने कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू समाज में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया था और क्यों उन्हें बंदूक का टारगेट बनाया गया। ये 3 सवाल है। पहले मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि सतीश टिक्कू के साथ में आप भी बहुत क्लोज रहे हैं और बिट्टा कराटे जिसे हम सब लोग जानते हैं वो भी क्लोज ही रहा है, वो भी क्लोज फ्रेंड ही रहा है उनका। तो जस्टिस फॉर सतीश टिक्कू, मैं पूछना चाहूंगी आपसे पहले कि एज एन एक्टिविस्ट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, टारगेट पे सतीश टिक्कू क्यों थे और वो कौन थे? सुरभि जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सतीश टिक्कू आज इस धरती पे होता तो शायद मेरी उम्र का होता वो, क्योंकि उसकी उम्र भी उस टाइम पे 22 साल की थी जब उसको मारा गया था। उसका सिर्फ ये दोष था कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था। और मैं कहता हूं ना, किसी से भी हिस्ट्री उठा के टटोल लो आप, जो भी हवा कदल में या सराउंडिंग में रहते हैं या हमारी एज के लोग जो सतीश टिक्कू को क्लोज से या दूर से जानते थे। मैं आज भी बोलता हूं, आई एम प्राउड, ही वॉज द लाइन, आई शुड से ही वॉज द टाइगर ऑफ कश्मीरी पंडित्स। जो एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वहां पे माइनॉरिटी में रहती थी, वो आदमी मेहनती था। ही वॉज डूइंग ए बिजनेस, वो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करता था। सच ए हार्ड वर्किंग गाई। सुबह साइकिल पे जाके दवाई हर दुकान पे जाके डिलीवर करके आता था एज ए होलसेलर। दोपहर को घर पे आके रेस्ट करता था। ही वॉज ए बॉडी बिल्डर ऑल्सो, शौक था। और दिन में जाके खाना वाना खा के रेस्ट करता था और शाम को उनके फादर की दुकान थी हबा कदल पे, फादर को वहां से रिलीव करता था और फादर घर चले जाते थे और शाम तक वो अपनी फादर की दुकान संभालता था। उसका कसूर यही था बिकॉज ही वॉज ए सोशल एक्टिविस्ट। दूसरा, उसका सबसे बड़ा दोष क्या था, अभी अभी आपने सुना होगा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे श्रीनगर में हमारी एक कम्युनिटी की लेडी जिसके ऊपर बड़ा ह्यू एंड क्राई मच रहा है पिछले 1-2 दिन से, पुलवामा के आसपास किसी गांव में उसने इंटरकास्ट मैरिज करी है अभी, जिसके लिए समाज में बड़ा रोष था, बड़ा हल्ला हुआ, व्हाट्सएप पे हुआ, फेसबुक पे हुआ। तो इस आदमी का रोल उस टाइम पे यही था कि जिसको आज हम बोलते हैं लव जहाद, तो ये जो लव जहाद था ये पहले भी था। उस टाइम पे टर्मिनोलॉजी आप बोल दो या मीनिंग आप कुछ बोल दो, तो जब भी कहीं पे कोई भी ऐसी कोई वारदात होती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कहीं चीजों में उनके साथ भी खड़ा रहा हूं मैं, तो ही वॉज द पर्सन जो लव जहाद के खिलाफ था और उसने कहीं हमारी बेटियां का हो, बहनें का हो, रेस्क्यू करी है, मस्जिदों से निकाली है। जिनके पेरेंट्स नहीं कंट्रोल कर पाते थे अपनी बेटियों को, ही वॉज ए वॉलंटियर। 10-10 को वो अकेला झेलता था। मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो जो उसको हबा कदल और सराउंडिंग में लोग जानते हैं या जिन्होंने उनका नाम सुना हुआ है, उसके जैसा आदमी मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा है। और अगर मेरे अंदर भी कोई जोश रहा है, इट वॉज जस्ट बिकॉज ही वॉज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, ही वॉज ऑलवेज एंड ही विल ऑलवेज रिमेन इन माई हार्ट। बिट्टा कराटे जैसे आप लोग मेंशन करते हो, जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी कश्मीर फाइल्स, everybody mentioned कि he was very close friend of Beta Karate. He was not close friend of Beta Karate. Beta Karate was a mischievous character जिसको ब्राउन बेल्ट मिला था, वो इसीलिए उसका नाम रखा था बिटा कराटे। एक्चुअल उसका नाम था फारूक उमर डार। वो एक स्ट्रीट वूचर था जिसका इवटीजिंग का काम था हबा कदल, बिकॉज हबा कदल वाज द मेन सिटी विच वाज डोमिनेटेड बाय कश्मीरी पंडित्स। उसका काम होता था इवटीजिंग करना। और उसको 2-3 बार सतीश ने ऐसी धुलाई करी है एज ए लॉइन, एज ए टाइगर, कि अल्टीमेटली वो सतीश टिक्कू के स्वर्गीय के पैरों के नीचे आ गया था। और उसकी ये हालत थी कि जो सतीश जी का घर था उसके ऊपर जो उसका रूम था, मैंने जैसे आपको पहले भी मेंशन किया कि वो वेट लिफ्टिंग वगैरह भी करते थे, अपना फिजिकली फिट रहते थे वो। तो ये उनका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि उनके शर्रों में आ गया था। और उसके बाद में सतीश को मतलब जो ये अपना लव जहाद के अगेंस्ट में या कम्युनिटी के लिए, चाहे वो शिवरात्रि का टाइम हो, हबा कदल पे वहां पे कंसेशनल रेट पे जम्मू से वो फ्लावर लाना, वो करना, तो मतलब ही वॉज, अगेन आई रिपीट, ही वॉज लाइन। मतलब उसको टारगेट करने का रीजन ही यही था। बाद में जो बिट्टा कराटे ने बोला कि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि वो कश्मीरी पंडित था, तो इट वॉज ऑल बुलशिट। बिट्टा कराटे सिर्फ हथियार पाकिस्तान इसीलिए लेने गया था कि उसका टारगेट ही था
उसको कोई फ्रीडम स्ट्रगल से कोई मतलब नहीं था। उसका टारगेट था, एज ही कन्फेस्ड ऑल्सो, कि ही किल्ड मोर देन 30 कश्मीरी पंडित्स एंड द फर्स्ट विक्टिम वाज सतीश टिकू। जब उससे पूछा जाता है चैनल पे, जो मैंने वीडियो आपसे शेयर भी करी है, तो वो कन्फेस कर रहा है कि मैंने सतीश को मारा। जब उसको पूछा जा रहा है कि भाई क्यों मारा, बोलता कश्मीरी पंडित था। फिर उससे पूछा जाता है इसलिए कि कश्मीरी पंडित था, वो तो शायद आरएसएस से जुड़ा हुआ था। मतलब मारने वाले को भी ये पता नहीं है कि मैंने उसको क्यों मारा। ये बेसिकली उसकी बेचारी की गलती यही थी, और उसको धोखे से मारा। उसको नहीं मालूम था कि वो जब घर पे था, जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअली वो दिन सुबह जाके अपना काम करता था, बिजनेस करता था, दोपहर का आके सोता था। तो ये उसके घर पे आया था। उसकी सिस्टर नीचे अपना रूम में सब्जी काट रही थी एज यूजुअल, क्योंकि इसका आना जाना उसके घर में शुरू हो गया था, जानते थे इसके घर वाले। तो इसने एज यूजुअल उनकी सिस्टर से पूछा कि मेरे को सतीश से मिलना है, तो उसको डाउट हो गया। थोड़ी देर में सतीश जब नीचे उतरा तो वो बाहर निकलने लग गया, एज यूजुअल दुकान पे जाने लग गया। तो उसको सिस्टर ने रोका, बोले बाहर मत जाओ। बोले क्यों? बोले मेरे को लग रहा है कि बिट्टा कराटे आया था। तो बोले कोई बात नहीं। तब उसको ये मालूम नहीं था कि ही इज वेटिंग आउटसाइड टू किल हिम। और अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे या गूगल करोगे, उस आदमी ने जब इसके ऊपर पहला फायर किया तो वो फायर इसके यहाँ पे लग गया। ही वॉज वियरिंग अ फैरन बिकॉज इट वॉज मंथ ऑफ जनवरी। ही वॉज सच ए करेजस पर्सन। तो उसने कांगड़ी निकाल के उसके मुंह पे मार दी। उसके बाद कोल ब्लडली जो बिट्टा कराटे ने कन्विंस भी किया कि वो बिना नकाब के जाता था, रिवॉल्वर हाथ में लेके जाता था, दुनिया तमाशा देखती थी। 7 गोलियां मारी और तब तक वहां पे वेट किया कि जब तक उसको कन्फर्म नहीं हुआ। उसको बंदे को मारने के टाइम भी ये डर था कि कहीं ये वापस जिंदा ना हो जाए। दिस वॉज द फियर अमंग द हार्ट ऑफ बिट्टा कराटे एंड ही हैज कन्फेस्ड। आप गूगल करके देखो कि उसको 7 गोलियां मारने के बाद भी वो तब तक खड़ा रहा वहां पे कि ये कहीं जिंदा ना हो जाए वापस। दिस इज द ट्रेजिक। उसके बाद में जब बिट्टा कराटे को पकड़ा गया, मैं भी जब एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में था, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी, बिकॉज ही फर्स्ट किल्ड माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। अनफॉर्चुनेटली ही वाज अरेस्टेड और सरेंडर बिफोर बीएसएफ। उसके बाद में 2003 में इसकी जमानत होती है, और जब जमानत होती है, आप ये सुन के हैरान रह जाओगी कि जो वहां पे उस टाइम पे थे जज एंडी वानी, उनका स्टेटमेंट था कि मेरे को मजबूर होके इसको जमानत देनी पड़ रही है बिकॉज प्रोसिक्यूशन इज नॉट इंटरेस्टेड टू आर्ग्यू। और जो इसके ऊपर चार्जशीट है, उस चार्जशीट में फांसी के अलावा या क्या बोलते हैं इसको उम्र कैद के अलावा कोई सजा ही नहीं है। बट प्रोसिक्यूशन डज नॉट वांट टू आर्ग्यू। ये तो स्टोरी है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक साउथ इंडिया की है, तेलंगाना की है मैडम कविता, शायद आपने भी उसका भी भाषण सुना होगा पार्लियामेंट में। हम लोग ने उसको अप्रोच किया क्योंकि हमारी कोई पार्लियामेंट में वॉइस नहीं थी। उसने पार्लियामेंट में ये कोट करके बोला कि आप बोल रहे हो कश्मीरी पंडितों को वापस लौटने के लिए, एंड शी रेड द जो उसका बेल का जो उसका हुआ था, जो उस टाइम पे एनडी वाली ने बोला था उसको रिलीज करने के टाइम पे, वो डिबेट भी आज वायरल है। हैरानगी इस बात की है कि उसके बाद जब हमने हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद में 2019 में उसको दोबारा पकड़ा गया। और मालूम है उसके ऊपर कन्फेशन किस जुर्म में पकड़ा गया उसको ये किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो अंदर है। और हम टिक्कू परिवार और मैं एज ए फ्रेंड पिछले इतने सालों पे तारीख पे तारीख लड़ रहे हैं, जबकि ऑलरेडी उस बंदे ने मीडिया के सामने ये कन्फेस किया है। आज अगर यूपी की बात करो, वहां पे आप या कहीं भी की बात करो, आप 100 मोटो केसेस के ऊपर लोगों को रात में कोर्ट खोलते हो। ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? 2016 में मैंने आपको एक आर्टिकल भी भेजा, 2017 में जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, इसकी वाइफ को वहां पे, जबकि आदमी बेल पे है, इसके ऊपर 30 लोगों के ऊपर, मतलब चाहे वो अलग बात है कि उसको बेल दी गई, इसको इसी बीजेपी की सरकार में जो हमारे उस टाइम पे माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसकी वाइफ को जीएसटी काउंसिल का कुछ वहां पे बना दिया है।
उसके बाद में जब एनआईए ने रिपोर्ट सबमिट करी कि शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, शी हैज ट्रैवल्ड टू मेनी कंट्रीज स्प्रेडिंग हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया, देन शी वाज डिसमिस्ड। ये तो अंधकार है इस देश में, बताइए आप। बेटे कराटे के ऊपर कश्मीर फाइल्स बनती है। मैं आज कश्मीर फाइल्स की टीम से पूछना चाहता हूं, आपने तो पैसे कमा लिए, आपने तो शोकेस कर लिया वहां पे बिट कराटे को या सतीश टिक्कू को, क्या आज आपने कभी सतीश टिक्कू के परिवार को जाके देखा है जो पिछले 35 साल से कोर्ट में लड़ रही है? क्या कभी आप सामने आए जो उस टाइम पे बड़े बड़े शोज, बड़े बड़े थिएटर बुक कर रहे थे, गड़ियारी आंसू बहा रहे थे, टीवी चैनल पे, टीआरपी चैनल पे हमारे नेता चढ़ गए थे उस टाइम पे? क्या उन्होंने इस परिवार को कभी मुड़ के देखा है? वहां सतीश टिक्कू द ओनली पर्सन हु वाज किल्ड बाय बिट कराटे, व्हाट अबाउट अदर्स? आज हम बोल रहे हैं कि हमारे 1000 से ज्यादा लोगों को मारा गया है, उनके परिवार कहां है आज? हमारे नेता 2017 तक सो रहे थे। 2019 के बाद में आप बताइए 2017 तक जो अपने आप को हमारे बोलते हैं सो कॉल्ड लीडर्स, मैं आपके माध्यम से उनसे भी सवाल पूछता हूं। 1990 में हमारा जेनोसाइड हुआ, एक्सोडस हुआ। 90 में टिकला टिपलू को, सर्वानंद प्रेमी जी को, क्या बोलते हैं अपना जस्टिस गंजू को, 90 में सतीश टिक्कू जी को, या जितने भी लोगों को मारा गया, क्या आप लोगों को 2017 तक मालूम नहीं था कि 2017 में आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जाते हो और जब आपका सुप्रीम कोर्ट केस रिजेक्ट कर रहा है तो आप 27 साल क्या कर रहे थे बैठ के? क्या आपके कोई दरकार नहीं मारा था क्या? आपको 2017 में कैसे याद आ गया ये, और आज क्यों नहीं याद आ रहा है? कश्मीर फाइल्स के टाइम पे तो मुझे फोन कर करके आप रमेश टिक्कू जो उसका ब्रदर यहाँ दिल्ली में रहता है, डिबेटों में लाने के लिए तो आप मेरे को फोन करते थे कि हमको उसका नंबर चाहिए। कहां है वो नेता आज की डेट में? कहां है नेता आज की डेट में? मैं उनसे सवाल पूछता हूं आपके माध्यम से। हैरानगी की तो इसकी हम तो खुद ही कहते हैं ना, हम तो खुद हमको तो आपने ने डुबाया, गैरों में कहा दम था, हमारी किश्ती डूबी जहां पानी कम था। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, जोनोसाइड जोनोसाइड। मैं नेताओं से पूछता भाई 2017 तक जब आप गए, और हैरानगी की बात है सुरभि, 2017 में जब वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां पे बोलते हैं जी आपका तो ओल्ड के, ये तो बहुत पुराना केस है, 27 साल पुराना। सेम सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन द केस ऑफ 1984 जब इंदिरा गांधी का किलिंग हुई थी और हमारी सिख बरादरी का मैसेकर हुआ था दिल्ली में। उसके बाद सज्जन कुमार को सजा हो गई, जगदीश टाइटलर को सजा हो गई, और उससे जो 4 साल 5 साल बाद हुआ एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित, जो सब कश्मीरी पंडित, सेम सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड। ये तो हालत है इस कंट्री की। आज इनके लिए यासिन मलिक इंपॉर्टेंट है, पता क्यों? क्योंकि उसको मनमोहन सिंह ने ऑनर किया, क्योंकि उसको इंडिया टुडे के चैनल में यूथ हाई कोर्ट प्रेजेंट किया गया, क्योंकि उसको रजत शर्मा जी ने आज तक में वो उनकी जो डिबेट चलती है वो आपकी अदालत में बुलाया गया यूथ हाई कोर्ट प्रेजेंट करने के लिए। इसलिए ही इज इंपॉर्टेंट फॉर बीजेपी, नॉट बिटा कराटे, हु इज मोर डेंजरस, हु कन्फेस्ड ऑफ किलिंग मोर देन 30 कश्मीरी पंडित्स। आप बताइए। और 2019 में उसको वापस अरेस्ट किया गया, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में।